सामने कोई दुश्मन हमला करने वाला है और ये लोग जो है उसकी हिफाजत कर रहे हैं। एमबीटी ऑफिस के सामने रहमतिया स्कूल को अगर कोई पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए जा रहे हैं तो एमबीटी ऑफिस के पास कांटियां डाल दिए गए। कम्युनिटी हॉल में अगर कोई वोट डालने की कोशिश कर रहे हैं तो कितनी की दूर से कांटियां डाल रहे थे। साजिशें किए पुलिस, फिर ऊपर से कोई खवातीन वोट डालने के लिए आ रही तो पुलिस वाले आइडेंटिटी कार्ड चेक कर रहे थे। हालांकि इलेक्शन कमीशन, तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक खाली प्रिसाइडिंग ऑफिसर या पोलिंग एजेंट कार्ड को चेक कर सकता है, लेकिन यहां पर ऐसा हुआ, अजीब इलेक्शन हुआ। पुलिस वाले औरतों को रोककर, मर्द पुलिस वाले खवातीन को रोककर आइडेंटिटी कार्ड्स चेक कर रहे थे। लेकिन काबिल मुबारकबाद है मेरे महल्ले के खवातीन, मेरे महल्ले के नौजवान बुजुर्ग, उसके बावजूद भी हम जो है 60% पोलिंग टच कर सके। पार्लियामेंट इलेक्शन में नहीं हुई, असेंबली इलेक्शन में नहीं हुई, 30% 35% हुई, लेकिन इतनी पुलिस डालने के बावजूद बल्दिया इलेक्शन में हम 60% पोलिंग टच कर सके। सारी साजिशें कर लिए। हर थोड़ी देर को हमारे महमूद अली साहब का टेलीफोन आ रहा था। उस वक्त के डीसीपी सत्यनारायण ये कह रहे थे कि चंचलगुड़े में पोलिंग हो रही है, चंचलगुड़े में पोलिंग हो रही है। अगर हमारे महमूद अली साहब को थोड़ी सी भी शर्म रहती तो ये हरकत नहीं करते। उनके लड़के आजम हर 10 मिनट को मोटरसाइकिल पे फिर रहे थे चंचलगुड़े की गलियों में, कम्युनिटी हॉल कने रुक रही, पब्लिक को देख के फोन कर रही और पुलिस को भिजा रही। हर थोड़ी देर को मजलिस के लोग डीसीपी को, कमिश्नर को फोन कर रही, 4 गाड़ी पुलिस भिजा रही। तो आखिर ये क्या वजह है, ये मुझे समझ में नहीं आया कि चंचलगुड़े में इतनी पुलिस डाल दिए थे। उनका मकसद क्या था कि चंचलगुड़े की पोलिंग परसेंटेज को गिरा देना और आजमपुरे की पोलिंग परसेंटेज को बढ़ा देना और भारी अक्सरियत से कामयाबी लेना। कामयाब हो गए। अल्लाह ने फिरौन को भी मौका दिया था, इनको भी मौका दिया 5 साल के लिए। मैं चैलेंज करने के मौकूफ में हूं कि 16-3, 16-4 में आज तकरीबन 12 साल से अहमद बलाला साहब एमएलए है यहाँ के, असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद पार्लियामेंट में ये हल्का आ गया, 12 साल से एमएलए हैं। सिवाय इलेक्शन से हटके क्या कोई अहलिया ने चंचलगुड़ा असदुद्दीन ओवैसी को इस महल्ले में देखे? क्या बतलाइए आप? क्या कभी कोई खैर का काम किए? क्या बताइए? हालिया कोविड-19 आया, लॉकडाउन आया, क्या बतलाइए? कभी उनका जो दवाखाना है, एशिया का सबसे बड़ा दवाखाना असरा हॉस्पिटल या दक्कन मेडिकल कॉलेज के कोई डॉक्टर्स आके इस गरीब झोपड़पट्टी में अगर कोई बीमार है तो उनको कोई मेडिकल एड दिए? क्या बतलाइए आप? कोई नहीं, क्या नहीं। फिर इलेक्शन आ गया, आ गए। अब एक नया ड्रामा। अब क्या ड्रामा? कल मैं जा रहा था, एक औरत मुझे मिली झटपट नगर की, कहने लगी कि एक सदक़े का कौवा झटपट नगर पे फिर रहा, रोज यहां नहीं रहता, कहीं छोनी गुलाम मुर्तुजा में रहता, रोजाना आता यहां पर। वो कम्युनिटी हॉल का अंदर एक कम्युनिटी हॉल बनाया मैं खवातीन का टेलरिंग सेंटर डालने के लिए। वो कम्युनिटी हॉल भी वो कौवा किराए को दे के पैसे खा रहा उन्हें। यानी हमारे महल्ले के कोई लोग एतराज क्यों नहीं करे? मुझे हैरत हुई। वो खवातीन कल सुनाई मुझे। अब उसके बाद में ये कह रहा है कि फलानी नाले की दीवार जो है बलाला साहब उठाए, इसलिए ये झोपड़ियों में यहां पर पानी नहीं आया। वो दीवार की स्टोरी ये है कि 2004 में जब बारिश आई थी, चंद्रबाबू नायडू के पीरियड में हैदराबाद डूब गया था, तो किर्लोस्कर कमेटी की एक रिपोर्ट बैठी थी कि नालों को वाइडनिंग करना चाहिए। हैदराबाद सिकंदराबाद के तमाम नालों को वाइडनिंग किया गया, उसकी वजह से वो दीवार उठाई गई। खैर उसके बावजूद भी पानी आया। जैसा ही मुझे इत्तला मिली, रात को 1:30 बजे या 2 बजे
राबियापा की कोई लड़की वगैरह मुझे फोन करी, मैं 2 बजे आया, यहां से वो लोगों को शिफ्ट किए। दूसरे दिन हम, आज लोग बोल रहे हैं केसीआर पैसे बांट रहा, केसीआर पैसे बांट रहा। आप बताइए कि सबसे पहले ये लॉकडाउन में या कोरोना वायरस में अगर कोई पैसे बांटा तो उसका नाम था अमजदुल्ला खान। मैं बोला कि ये चावल, ये घी, शक्कर, तेल की जरूरत नहीं है। हर घर पर जाकर 2000-3000 रुपए सबसे पहले बांटने वाले का नाम अमजदुल्ला खान। मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जहां पर सियासत आती है तो बोलना पड़ता है। अब ये बताइए कि कुछ लोगों को पैसे मिले 10-10 हजार रुपए केसीआर के, टीआरएस गवर्नमेंट जो ऐलान करी थी, सारे एरियो में जाकर आप देखिए तो ये पैसे, आप तालाब कट्टा जाइए, भवानी नगर जाइए, आप कौन से भी इलाके में जाइए तो लोग बोलेंगे हमको पैसे नहीं मिले। लेकिन चंचलगुड़े के कुछ लोगों को पैसे मिले। अरे वो जो पैसे मिले ना, वो सिर्फ मेरे डर से बांटे ये लोग लाके। उनको डर था कि बलिया इलेक्शन आ रहा है, अरे कुछ तो करना, कुछ तो मुंह लेके चंचलगुड़े में जाना वोट लेने के लिए। तो याद रखो, तहरीक का उम्मीदवार चंचलगुड़े में जीतेगा तो ये एक दिन नहीं, रोज पैसे बटेंगे। गांधी भवन इधर आ जाएगा, दारू सलाम इधर आ जाएगा, टीआरएस भवन इधर आ जाएगा, सारे जमात मिलके जो है, अब ये एक बार नहीं 5 साल उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा। 5 साल तक उनको तकलीफ रहेंगी। और अपन भी कौन सा घर में बैठने वाले हैं, जीत हारे तो भी नहीं बैठने वाले अपन घर में। लास्ट टाइम सीट रिजर्व कर दिए, फिर दूसरे वक्त सीट रिजर्व कर दिए, तीसरे वक्त हरा दिए। दूसरे दिन सुबह में निकलकर काम शुरू किया मैं। दूसरे दिन सुबह में, रात में रिजल्ट निकला, सुबह 8 बजे से रोड पे था मैं। ये मेरे मोहल्ले के लोग गवाह है इस चीज के। मैं निकल के काम किया और 5 साल से मुसलसल काम कर रहा हूं। अब मुझे कोई ओहदे की जरूरत नहीं है। अमजदुल्ला खान एक ब्रांड है, ब्रांड। मैं अक्सर ये बात कहता हूं हमारे मोहल्ले के बच्चों को। कभी आते मोहल्ले के बच्चे आके बोलते फलाना ट्रैफिक वाला, फलाना ठोला हमारी गाड़ी पकड़ लिया, भाई आप फोन करो। मैं बोलता हूं मैं फोन वोन नहीं, तुम उसके कान में सिर्फ अमजदुल्ला खान नाम बोलो, अगर गाड़ी नहीं दे दिया तो जब बोलो आप। 5 मिनट में फोन आता, भाई गाड़ी दे दिया उन्हें, वेरी गुड, आ जाओ बोलता हूं मैं। आज से कुछ दिन पहले अंजुमन के कुछ बच्चे ट्रिपल राइडिंग कर रहे थे। काचीगुड़े पे एक सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक बच्चों को गिरफ्तार कर लिए, गाड़ी पकड़ लिए। बोले नहीं वो कोर्ट से छुड़ाना पड़ता। वो बच्चे मुझे फोन किए। मैं बोला कि आप बोलो कि हम चंचलगुड़े के हैं, अगर आप गाड़ी नहीं छोड़ेंगे तो अमजदुल्ला खान 10 मिनट में ही आने वाले हैं। परेशान हो गया ऐसा ही। अरे नको रे भाई, फिर बड़ा झगड़ा होता ये, फिर आता उन्हें धरना बढ़ जाता, फिर एक फाइल खुलती, फिर कोर्ट को जाता मैटर, होम मिनिस्टर, सीएम, जाओ बाबा गाड़ी ले लेके जाओ। अब आप सुन के हैरत करो कि ये जो चालान उन्हें लिखा था 900 रुपए का, बखुदा अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर कह रहा हूं, कोई मजाक नहीं कह रहा हूं, ये चालान भी वो सब इंस्पेक्टर अपने जेब से भर लिया। 4-5 दिन के बाद में मुझे मैं काचीगुड़े के दायरे को अक्सर जाता हूं। जब भी दिल भड़कता है, जब अपने आप को अकेला महसूस करता हूं तो वहां पर जाता हूं। मैं जा रहा था, एक होमगार्ड आके सलाम किया, बोला खान साहब परसों क्या हुआ मालूम? मैं बोला नहीं मालूम, क्या हुआ बोलिए। ऐसा ऐसा हुआ, हमारा सब इंस्पेक्टर जो है अपने जेब से पैसे बन लिया। आज जो चंचलगुड़े में बताइए आप, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले पूरे हैदराबाद में लाइट के रेडा चल रहे थे। लाइट के रेट चल रहे थे, नहीं चल रहे थे? क्या किसी की मां जनी हैदराबाद में चंचलगुड़े में आया क्या बोलिए आप? आया कोई? किसी का ने लाइट का रेड हुआ बताओ? अरे दोस्ती करे तो मर्द से करो, ये जाबड़ बिल्लों से नहीं होता काम।
वो बॉर्डर पे आए थे लाइट वाले, याद है ना, टालों के ने, आज से 5 साल पहले कैसा भगाया बोलो। अरे मैं गाड़ी पे से उतर रहा हूं, लगा गाड़ी पे चढ़ गए, देखो हमारे इरफान मियां उन लगा थे वहां पर, तो लाइट वालों को भगा दिए। पूरे एरिया में बल्दिया वाले जाते, इलीगल कंस्ट्रक्शन, वो फलाना, पैसे देना। कितने अपार्टमेंट बन रहे हैं चंचलगुड़े में, बताओ, कोई बल्दिया वाला आया आज तक? दबीरपुरा ब्रिज कोई सेक्शन ऑफिसर आज तक उतरा क्या, बताओ? अरे किसकी ताकत है? ये तुम मजलूम मुसलमानों की ताकत है, ये चंचलगुड़े के नौजवानों की ताकत है। ये अगर मैं भी लोप्पा डुप्पी करता, बालकनी को 100, उसको 1000, इसको 500 अगर करता, तो मेरे इस हाथों में, इस मुट्ठी में जान नहीं रहती। मैं सच्चे दिल से काम करता हूं, कभी भी हराने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, पार्टी को रजिस्ट्रेशन निकालने की कोशिश करे, बाद में जो है एक 10,000 वोट मेरे निकाल के बाजू डालने की कोशिश करे। हाई कोर्ट से अप्रोच हुआ हूं, इंशाल्लाह पीर के दिन फैसला है, जब भी नमाज पढ़ेंगे उस फैसला मेरे हक में आने के लिए दुआ करिए। ऑलमोस्ट 80% फैसला आ गया। सुप्रीम हाई कोर्ट के जज ने कहा कि 2015 में जो 16/3 का एरिया है, जो अलमान होटल से, अहले हदीस मस्जिद से, जायका होटल से डीलेट तक जाता है, वो छौनी में जाता है। यहां तक के हमारे जो बहन भाई है महबूब अली खान साहब, वहां के घर के भी कुछ वोट लेके जाके छौनी में डाल दिए। लोग परेशान हो गए, भाग के आए ऑफिस को, कहने लगे कि भाई चंचलगुड़े के कितने की वोट छौनी में चले गए। मैं कुछ देर के लिए खामोश बैठा, 2 रकात नमाज पढ़ा, बस ये सोचा कि अल्लाह तेरा जो भी फैसला होता है वो हक के लिए होता है और सच्चाई के लिए होता है। अल्लाह राज़िकुल रहीम है, कभी मेरे को नाउमीद नहीं करेगा इंशाअल्लाह। मैं ये सोचा कि अपन 1 सीट की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह मियां 2 सीट दे रहा है, देखो अब। और मजबूत है पहलवान, वहां का भी कैंडिडेट, देखे ना, अच्छा मजबूत है ना, कभी भी कहीं भी एनी टाइम धरना रेडी। मैं अब और एक अफवाह बोल रहे हैं लोग, अरे नहीं भाई, जमात है, अमजदुल्ला खान की अहलिया अगर मुंतखब होगी तो क्या काम कर सकेगी? अरे मियां, चंचलगुड़े की बच्ची है वो, अमजदुल्ला खान की बीवी है, अमानुल्लाह खान की बहू है। ये असदुद्दीन ओवैसी के, इनके भाई के इलाके, जो अकबरुद्दीन के इलाके के 3 बच्चे, 2 बच्चे मलकपेट। अरे अहमद बलाला, तुम 12 इस नई रोड की तकरीर में कह रहे थे कि जब से मलकपेट पे मजलिस का नुमाइंदा आया है, पुलिस का जुल्म बंद हो गया है। ये 2 जो एनकाउंटर हुए, ये बच्चे तुम्हारे मलकपेट के थे या नहीं थे? ये 3 बच्चे जो एनकाउंटर हुआ, वो चंद्रायन गुट्टे के थे नहीं थे? अरे हिंदुस्तान में कहीं ऐसा वाकया पेश आया क्या? बोलिए। अदालत में है मेरे बच्चे, मेरे मासूम भाई, मुसलमान कलमा को भाई अदालत में है, हाथ में हथकड़ी है, आलेर के करीब लाकर उनको एनकाउंटर कर दिया गया। 5 साल तक कौन लड़े बताओ? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में ये अमजदुल्ला खान नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में लड़कर फैसला आया कि वो एनकाउंटर फेक था और हर मजलूम को, अफराद खानदान को 5 लाख रुपए देना। बतलाओ, क्या कभी असदुद्दीन या अकबरुद्दीन एक मर्तबा उनके घर पे गए? क्या उनके नमाज जनाजा में गए? अरे अगर घर में कोई जानवर पालते हैं, एक्सीडेंट में कोई कुत्ता मर जाता है तो हमको अफसोस होता है। 5 बच्चों को ले जाकर एनकाउंटर कर दिया और आज की तारीख तक उनकी माएं, उनकी बहनें इंसाफ के लिए उम्मीद लगाए बैठे हैं। आज तक इंसाफ नहीं मिला मेरे भाई। किशनबाग पुलिस फायरिंग हुई, किशनबाग में मामूली सी झगड़ा हुआ सरदारजियों का और कोई झंडे को जला दिए, हालांकि उसमें मुसलमानों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। सरदारजिया निकले, 40 मकानों को तबाह ताराज कर दिए, जला दिए। जब मुसलमान निकले एहतजाज करने के लिए तो पुलिस उनके सीनों पे गोलियां मार दी, 4 मासूम लोग मर गए। एक खवातीन दरवाजे में ठहरी हुई थी, उन्हें मर गई। एक मस्जिद के पेशिमा मर गए, एक मासूम बच्चा मर गया और एक बंडी ढकल रहा था, 4 लोग मर गए मेरे भाई।
आज की तारीख तक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट ऐवान असेंबली में टेबल नहीं हुई। क्या इंसाफ दिलाते बोलिए? ये जंघों की फौज है, ये अली बाबा 40 चोर, 7 एमएलए 1 एमपी 40 कारपोरेटर। क्या इंसाफ दिलाए बताइए? किशनबाग के राइट्स के ऊपर जिनको मारा गया था, उसके बाद का और एक वाकया, मुस्तफा उद्दीन, एक मासूम एक बच्चा है, गोलकुंडा किला मेहदीपट्टनम में रहने वाला, वो आर्मी के एरिया में पीपल का पत्ता तोड़ने के लिए जाता है मेरे भाई। 2 शराबी फौजी उसके साथ बदफेली करते हैं और उसको जिंदा जला दिया जाता है। मरने से पहले वो मुस्तफा उद्दीन डाइंग डिक्लेरेशन देता है। एक जज उस्मानिया हॉस्पिटल में आकर डाइंग डिक्लेरेशन लेता है। आज की तारीख तक वो 2 फौजियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। वो कंपनसेशन जो 15 लाख रुपए और नौकरी का वादा और घर का वादा किया गया था, वो नहीं दिया गया। मक्का मस्जिद बम धमाके के खातिल बाइज्जत बरी हो गए। असदुद्दीन और केसीआर दोनों दोस्त है। मेरी मुकद्दस मस्जिद जहां पर बम धमाका आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने बम धमाका किया, खातिल बाइज्जत बरी हो गए। वटोली में एक ही अफरादे खानदान के 6 लोगों को जिंदा जला दिया गया। आज वो खातिल बाइज्जत बरी हो गए। 12% रिजर्वेशन का वादा किया। जो टीआरएस का झंडा लेकर तुम्हारे दरमियान में आ रहे हैं, उनसे सवाल करो कि 12% रिजर्वेशन का मसला क्या हुआ, वक्फ कमिश्नरेट का मसला क्या हुआ। यह केसीआर ने वादा किया था कि वक्फ बोर्ड के तमाम जायदादों के तहफ्फुज के लिए मैं वक्फ कमिश्नरेट लाऊंगा। आज की तारीख तक वक्फ कमिश्नरेट नहीं आया। ये तमाम वाकयात थे मेरे भाई। 2018 का असेंबली इलेक्शन आया, ये बिरयानी उलमा आ गए, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट आ गए, फिर से टीआरएस की तायद की। बारहा पुकार पुकार कर कह रहा हूं कि देखिए ये टीआरएस बहुत नाइंसाफी कर रही है, बजट में नाइंसाफी कर रही है, पुलिस का जुल्म हो रहा है, न जाने हमारे वक्त की जायदादों को तबाह किया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2018 में दोबारा फिर उनकी टीआरएस की तायद की गई, हिम्मत बढ़ गई। केसीआर को मालूम हो गया मुस्लिम लीडरों की औकात क्या है, इनको किसी जमीन दे दो, इनको कुछ रकम दे दो और इनसे तायद ले लो। मेरे भाई, एक मस्जिद जहां पर 110 साल की मस्जिद हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह की गूंजती रही, लोग नमाज पढ़ते रहे। मेरे मोहल्ले के भी कई लोग वो अंबरपेट के मेले को जाते थे तो वहां पर वो मस्जिद को देखते थे। लेकिन रोड वाइडनिंग के नाम पर मैं कोई गुजरात का वाकया नहीं सुना रहा हूं, कहीं कर्नाटक का या कोई राजस्थान जहां पर बीजेपी की हुकूमत है वो वाकया नहीं सुना रहा हूं, बल्कि मैं वो वाकया सुना रहा हूं जहां पर तेलंगाना में एक सेकुलर चीफ मिनिस्टर केसीआर, जो टीआरएस का, जो एआईएमआईएम का दोस्त है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उसके साथ है, रोड वाइडनिंग की गई, मेरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। दिन दिवाले मेरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। क्या बतलाओ, वो मस्जिद शहीद हो के आज 22 महीने होने को आ रहा है। क्या कभी असदुद्दीन ओवैसी कोई पार्लियामेंट में एक खाना मस्जिद के बारे में तकरीर करते हुए आप लोगों ने सुना? सोशल मीडिया का दौर है, हर बच्चे के पास फेसबुक है, हर बच्चे के पास इंस्टाग्राम और यूट्यूब का अकाउंट है। क्या आपने कभी देखा कि असदुद्दीन ओवैसी मस्जिद एक खाना के, बाबरी मस्जिद के बारे में बहुत गुफ्तगू करते हैं। यहां हैदराबाद में बैठकर यहां से 22,000 किलोमीटर दूर की मस्जिद की बात की जाती है, लेकिन उनके मकान से 10 किलोमीटर दूर जो मस्जिद को शहीद कर दिया गया उसकी बात नहीं की जाती है। 2019 आया, फिर पार्लियामेंट इलेक्शन आया, फिर ये बिरयानी उलमा भागे तायद करने के लिए, फिर असदुद्दीन ओवैसी जाकर टीआरएस की तायद की है मेरे भाई। उसकी हिम्मत बढ़ गई, टीआरएस फिर से पार्लियामेंट में लीड ली, असेंबली में लीड ली। उसके बाद नारायण पेट में एक आशुर खाने को शहीद कर दिया गया, ये रोड वाइडनिंग के नाम पर। फिर उसके बाद इसकी हिम्मत बढ़ गई, एक कुत्तागुड़म फॉरेस्ट एरिया में जंगल में एक मस्जिद थी, वहां पर जहां पर लोग नमाज पढ़ते थे, उस मस्जिद को शहीद कर दिया गया। हमारे कायदीन खामोश रहे, हमारे एमएलए एमपीज खामोश रहे, टीआरएस की जी हुजूरी करते रहे। महमूद अली, मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं, आज अमजदुल्लाह खान को हराने के लिए मीटिंगें हो रही है, साजिशें हो रही है, 50-50 हजार रुपए बांटे जा रहे हैं। वार्ड ऑफिस के पीछे जो गैर मुस्लिम इलाका है, कल रात में बाटला बटे कते टीआरएस को वोट दो बोलकर, थू है तुम्हारे पर, शर्म आनी चाहिए तुमको। अरे सेक्रेटेरिएट का जब प्लान बना, केसीआर के टेबल पे प्लान आया, जब लोग कहने लगे कि साहब वहां पर 2 मस्जिद है, वहां पर एक मंदिर है, अगर हम तोड़ेंगे तो बहुत गड़बड़ होगी,
तो केसीआर का कहना यह था कि सब मैं देख लूंगा, आप तोड़ दीजिए। यकीनन मुझे बहुत गम है, मस्जिद के टूटने का जितना गम है मंदिर के भी टूटने का उतना गम है। हर किसी की इबादतगाह होती है। 2 मसाजिद को तोड़ दिया। आज कितने 3 महीने होने को आ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया लीडर, लेकिन कभी एक मर्तबा सेक्रेटेरिएट की मस्जिद पर जाकर नहीं देखे। नाइंसाफी का सिलसिला जारी है मेरे भाई। आज से कुछ दिन पहले एक कर्नल, पता नहीं उसका नाम कुछ, एक श्रीनगर में कोई आतंकवादियों से लड़ते हुए मर गया। वो ठीक है, मर गया, शहीद है, मैं उसको सलाम करता हूं। उसके फैमिली के दुख में मैं साथ हूं। केसीआर उसके घर पर जाते हैं मेरे भाई। केसीआर उसके घर पर जाकर 5 करोड़ रुपए गवर्नमेंट की तरफ से बंजारा हिल में जमीन और उसकी वाइफ को जॉइंट कलेक्टर का पोस्ट देते हैं मेरे भाई। लेकिन कुछ दिन बाद, मैं कोई हिंदू मुसलमान नहीं करना चाह रहा हूं, मैं एक सेकुलर लीडर हूं। जहां पर मैं एक पॉलिटिशियन हूं, वहां पर एक यूनियन लीडर भी हूं। 14 यूनियनों में सदर हूं। वह ऐसे यूनियन में सदर हूं जहां पर 10 मुसलमान, 90 गैर मुस्लिम, उनका भी लीडर हूं मैं। मेरी दयानतदारी उनको मजबूर करती है कि वो मुझे लीडर माने। तो एक मुस्लिम फौजी मरा मेरे भाई। एक मुस्लिम फौजी मरा कागज नगर में। आज की तारीख तक केसीआर ने ना तो उसका दुख मनाया, ना गम मनाया, ना कोई इनाम का ऐलान किया। फिर उसके बाद में निजामाबाद में एक गैर मुस्लिम फौजी मरता है। 3 मिनट के अंदर कविता का ट्वीट आता है। 30 मिनट के बाद में केसीआर उसकी फैमिली को 15 लाख रुपए का इनाम देते हैं। बतलाओ, क्या मेरा खून खून नहीं? क्या मेरा खून पानी है? बताओ, कहां गई वो मर्दाना क़यादत? कहां गई वो गाज़ी मिल्लत की क़यादत? ऐवान में ठहर जाते तो हुकूमत के गिरेबान पकड़ लेते। हुकूमत के लीडरों के, रूलिंग पार्टी के लोग काप काप के हो जाते। नहीं, कोई नुमाइंदगी नहीं। बतलाओ है एमएलए अहमद बलाला, आज अमजदुल्ला खान तुमसे सवाल कर रहा है, क्या उस फौजी के मसले पर आपने कुछ कहा? आज की तारीख तक कुछ नहीं कह रहे हैं। एक वाकया याद आ गया। आज से कुछ दिन पहले एक डॉक्टर दिशा का रेप एंड मर्डर हुआ था मेरे भाई। आप लोगों को याद है, शमशाबाद एयरपोर्ट के करीब में डॉक्टर दिशा का रेप एंड मर्डर हुआ था। सारे मिनिस्टर चले गए, हमारे चूचू के मुरब्बा भी भागा वहां पर, पुई 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 वहां भागे। गवर्नर मैडम भी आ गए, पूरे मिनिस्टर आ गए। यकीनन मुझे गम है कि यह हरकत बहुत गलत हुई कि किसी का रेप और मर्डर। यह वाहिद अमजदुल्ला खान था कि इस बात का ऐलान किया कि जालिम जानी को लेकर जाओ सऊदी के कानून के हिसाब से, उसका हिसाब किताब करके लाओ। मैं दिया ना स्टेटमेंट। उसके बाद में उनका इनकाउंटर कर दिया गया, उसकी फैमिली को इस्गिरेशा दिया गया। लेकिन कुछ दिन के बाद, अरे मुसलमानों सुनो, यह क्यों साजिश की जा रही है अमजदुल्ला खान को हराने के लिए? मुझे कोई शौक नहीं है कारपोरेटर एमएलए बनने का। मैं अवाम की, गरीबों की दुआओं में रहूंगा मैं इंशाल्लाह मरते दम तक। लेकिन याद रखो, यह मेरी जबान को बंद करने की कोशिश की जा रही है। मेरी जबान पे ताला डालने की कोशिश की जा रही है। अरे वो मेरी बहन थी जिसका टीआरएस का लीडर ने रेप करके उसको मार डाला, जिंदा दफन कर दिए, उसको मार डाले मेरे भाई। कोई आवाज नहीं उठाए। जुमा का दिन था, मैं घर में था उस दिन। उसकी बहन रोते हुए फोन करी कि साहब मेरी बहन को रेप करके एक टीआरएस का लीडर मार दिया। मैं एसीपी अशोक चक्रवर्ती को फोन किया तो कहने लगा कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। मुझे शक आया, मैं इमीडिएट अकेला गाड़ी चलाते हुए मोइनाबाद पहुंच गया। क्या जरूरत थी मुझे जाने की बताइए? मैं सो जाता था सुकून से नमाज पढ़ के आके घर में। नहीं, तड़प थी, तड़प। मेरी बहन के साथ ऐसा वाकया हुआ। हर बच्चा मेरा भाई है, जितने कलमागो है मेरी बहनें हैं। मैं गया, जाते सो जाते देखा वहां पर पूरे राव रेड्डी 100-150 उसकी हिमायत में ठहरे हुए जो रेप किया। बोले नहीं, वो बच्ची फांसी ले ली। मैं फोन किया कमिश्नर साइबराबाद को कि फौरी इस स्पॉट पर आ पाओ। वहां का डीसीपी, एसीपी, इंस्पेक्टर आए, बॉडी निकाले, उस्मानिया लेके गए, पोस्टमार्टम करे, बाद में उसको गिरफ्तार करे। आज की तारीख तक उसकी बेल नहीं होने दे रहा हूं। रोजाना एसीपी से पूछता हूं, पीडी एक्ट डलाया हूं।
उसको फांसी की सजा दिलाए जब तक खामोश नहीं बैठूंगा मैं। अरे ये जो मुखालिफत की जा रही है ना, ये मेरे हाथ बांधने की कोशिश की जा रही है। सोचो, अगर मैं कारपोरेटर या एमएलए या एमपी रहता, बैंड बाजा बजा देता जाके चीफ मिनिस्टर का, एक ही सवाल करता, वो कछुए की नाक से एक ही सवाल करता कि अगर तेरी बेटी होती, उसका कोई टीआरएस का लीडर रेप करता तो तू क्या करता, बतलाओ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कोई नहीं आए। डॉक्टर दिशा के पास सब गए, हर कोई गया, लेकिन मेरी मासूम बहन 19 साला जिसके साथ रेप किया गया, जिसको फांसी पर लटकाया गया, कोई नहीं आए। मुकामी एमएलए टीआरएस का, चिवड़ले का नहीं आया। वहां पर एक खातून मिनिस्टर रहती है, उसके घर से 10 कदम दूर सविता इंदिरा रेड्डी नहीं आई। वहां का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चिवड़ला डॉक्टर रंजीत रेड्डी, जिसको असदुद्दीन ओवैसी ने तायद करके मुसलमानों के वोट दिलाए, वो नहीं आए। ठीक है, नहीं आए, जलील है, कमीने हैं, नहीं आए, हमारे वोट लेकर हमको भूल गए। मोहतरम सदर, तुम भी नहीं आए, आज की तारीख तक नहीं आए। असदुद्दीन ओवैसी की लड़की की शादी हो रही थी उस दिन। अगर खुदा ना खास्ता मेरी लड़की की शादी होती, अगर कोई वाकया होता, मैं वो शादी छोड़कर इसके गम में आ जाता। मेरे भाई, ये जज्बा है, मेरे जज्बे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे आपका पैसा चाहिए, ना आपकी दौलत चाहिए। बस मैं आपको अपने पैरों पे ठहरना सिखा रहा हूं। मैं आपको अपना हक के लिए हुकूमत का गिरेबान पकड़ना सिखा रहा हूं। मैं हर नौजवान को अमजदुल्ला खान देखना चाहता हूं। मैं हर बुजुर्ग को मेरा भाई समझकर उसको कल के दिन वो पुलिस स्टेशन जाए तो उसके साथ ना इंसाफी होना, मैं ये सिखाना चाहता हूं। आज की तारीख तक उस बच्ची के घर पे कोई नहीं गए, कोई नहीं गए, ना अकबरुद्दीन, ना असदुद्दीन, ना अहमद बलाला, ना कोई नहीं गए मेरे भाई। खाली वो बेचारे को ड्राइवर को भेज दिए, उन्हें आके नारे मारा, वीडियो बनाया, चले गया। तो मैं ये बतलाना चाह रहा हूं कि इस कदर नाइंसाफी हो रही है, ये 1500 की चक्कर में मत जाओ। तहरीक को ताकत दो, तहरीक को ताकत दो, फिर देखो क्या होता है आप लोगों को। ऐसा नहीं हो रहा है। 3 मस्जिदां शहीद हो गए, बच्चियों का रेप हो जा रहा, बच्चियों का कत्लेआम हो जा रहा। अरे हालिया कोरोना वायरस आया ना मेरे भाई, आप बतलाओ, हुकूमत जो है एक खाली गांधी हॉस्पिटल खुला रखी थी। एक गांधी हॉस्पिटल में क्या पूरे तेलंगाना के लोगों का इलाज होता है? क्या बताओ, क्या पूरे तेलंगाना के लोग एक गांधी हॉस्पिटल में जाते? कोई एमएलए, कोई एमपी जाके चीफ मिनिस्टर से मिलके ये नहीं बोला कि अरे भाई, एक गांधी हॉस्पिटल में इतने सैकड़ों मरीजों का इलाज कैसा करेंगे? हुकूमत, चीफ मिनिस्टर तो बैगन को बोल दिए, छोड़ दिए सिलेंडर को तरसे लोग। क्या यह बात हकीकत नहीं है? क्या असदुद्दीन ओवैसी झटपट नगर में एक सिलेंडर भेजे? बताओ। मेरे चंचलगुड़े के बच्चे काबिले मुबारकबाद है जो सिलेंडर सप्लाई करे। चंचलगुड़े से सिलेंडर किशनबाग गया, चंचलगुड़े से सिलेंडर बाबा नगर गया, चंचलगुड़े से सिलेंडर पहाड़ी शरीफ गया। अरे बच्चे मिलके काम करे, भूल गए। हाय, जब प्राइवेट हॉस्पिटलों की कैसी लूट हो रही थी मालूम आप लोगों को? अरे जो जाता एडमिट होता 15 लाख, जो जाता एडमिट होता 20 लाख। अरे किसके पास है 15 लाख, किसके पास है 20 लाख? बताओ। बर्दाश्त करा, एक दिन बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं बोला नहीं, अब अपनी पठानी पे आना पड़ता, अब इनको सिखाना पड़ता। अब ये हुकूमत के एजेंट है, ये यशोदा हॉस्पिटल, फलाना हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, सबको सबक सिखाया मेरे भाई। लाके हाई कोर्ट में रिट दलाया और ऐसे खतरनाक आदमी को पिटिशनर बनाया। एक सीपीएम के एक बड़े हजरत है, आखिरी कामरेड, एक सीपीआई का कामरेड, और हम 3 मिलके जाके पिटिशन डाले। हाई कोर्ट जब बुला के हुकूमत को दी डंडे पे, बोली कि अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में, जो एक जियो आया था याद है ना आप लोगों को हुकूमत की तरफ से, कि इतने में ही कोरोना पेशेंट का इलाज करना, सिर्फ खाली 60,000 में इलाज करना, वो जियो को इंप्लीमेंट कराने वाले का नाम अमजदुल्ला खान है। आज लोग बोल रहे हैं भाई आपके खिलाफ में इतनी साजिश कई को हो रही।
आपके खिलाफ में इतने साजिशें क्यों हो रही हैं? तो ये वाकयात है पूरे, जो साजिश हो रही है, जो बदमाशी हो रही है, जो पैसे बांटे जा रहे हैं, हल्के में पैसे बांट रही। कल रात से तो ये हालत है कि एमएलए साहब की गाड़ी कोई पुलिस चेक नहीं कर रही। उनके लिए कोई कानून नहीं, उनके लिए कोई कानून नहीं। उन्होंने दामाद है शायद हुकूमत के, इसलिए कानून नहीं उनके लिए। और बड़ी बात, मेरे को हंसी आई, एक एमएलए साहब, हमारे तोतले एमएलए साहब बोले कि मैं जो है 2 महीने में हुकूमत गिरा देता हूं। दूसरे दिन बेचारे गिर गए। अब क्या हुआ दूसरे दिन उन्होंने गिरने के बाद? अरे मैं सवाल कर रहा हूं, मुमताज अहमद खान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर मोस्ट एमएलए से अगर तुम में उतनी ताकत है कि तुम 2 महीने में तुम्हारे सदर अगर हुकूमत गिरा सकते हैं, तो फिर 3 महीने में मस्जिदां क्यों नहीं बनाई मेरे भाई? 3 महीने में मस्जिदां बन जाना था ना। कल अकबरुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं कि पीवी नर्स